बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है तालीम की इकसाम। अक्सर एग्जाम में सवाल आ जाता है तालीम की इकसाम बयान करें या तालीम की इकसाम पर नोट लिखें। ये आप पे मुनसर है कि एग्जामिनर ने आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा, आपने इसका जवाब कैसे देना है। सिर्फ आपके ज़हन में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जवाब क्या देना है हमने। तो इसका जवाब कुछ यूं होगा, तालीम की दो इकसाम हैं। एक है आम तालीम, दूसरी है पेशा वाराना तालीम। अगर बात करें आम तालीम की, तो आम तालीम वही है, ये तालीम स्कूल, कॉलेज और बहुत से तालीमी इदारे देते हैं। अगर बात की जाए तो ये आम तालीम ही हमारी इब्तदाई तालीम है। इसके बगैर हम पेशा वाराना तालीम तक नहीं पहुंच सकते। ये इसकी बुनियाद है पेशा वाराना तालीम की। जब तक हम पढ़ने लिखने के काबिल नहीं होंगे तो हम पेशा वाराना तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे हम मेडिकल में जा सकते हैं, कैसे इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। अब आम तालीम के भी कुछ दर्जे हैं, मसलन एलिमेंट्री एजुकेशन, इसका दौरानिया 8 साल है। पहले 5 साल जो 5वीं जमात तक के लिए होते हैं उसे प्राइमरी एजुकेशन का दौरानिया कहते हैं, और अगले 3 साल जो 8वीं क्लास तक हैं वो मिडिल क्लास एजुकेशन होती है। इसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन की। सेकेंडरी एजुकेशन मैट्रिक तक है, और यही तालीम हायर सेकेंडरी एजुकेशन में चली जाती है जब हम FA या FSC करते हैं। फिर एक क्लास आती है हायर एजुकेशन की, जिसे दूसरी जबान कहते हैं आला तालीम। जैसे हम कायदे-ए-आज़म के मज़मून में पढ़ते थे कि वो आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान चले गए, ठीक है ना। अब बात कर रहे हैं हम हायर एजुकेशन की, तो हायर एजुकेशन में BA, BSc, MA, MSc, MPhil, PhD वगैरह सब आ जाते हैं। अब बात करते हैं पेशा वाराना तालीम की कि पेशा वाराना तालीम क्या है। आम तालीम से हम नस्ल नौ यानी कि नई नस्ल को सकाफत, रवायात के बारे में तो तालीम दे देते हैं, लेकिन आम तालीम जिंदगी में हराजात पूरे करने के लिए काफी नहीं होती। यानी खानदानी की किफालत करने की आम तालीम जरूरी नहीं है, इसके लिए पेशा वाराना तालीम भी होनी चाहिए। कोई टेक्निकल कोर्स हो या मेडिकल में जाएं, कोई इंजीनियरिंग करें, कोई ज़राअत का शोबा अपनाएं, ये सब पेशा वाराना तालीम ही है। अब मेडिकल की बात कर रहे हैं तो मेडिकल में हम देखते हैं कि मुआशरे में बहुत ज़्यादा बीमारियां हुई हैं, हर दूसरा बंदा बीमार है, तो उसका इलाज करने के लिए हमारे ज़हन में कुछ जज्बा है, हमारे ज़हन में कुछ जज्बा है कि हम बीमारों का इलाज करेंगे, इसके लिए हम मेडिकल का शोबा चुन लेते हैं। इसके लिए इब्तिदाई तालीम की जो ज़रूरत है वो FSC है। FSC करने के बाद ये 5 साल का कोर्स होता है, फिर बंदा अपने आप को डॉक्टर कहलाने के काबिल हो जाता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की। सनती शोबों में तरक्की के लिए इंजीनियरिंग की तालीम दी जाती है, मसलन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह। इंजीनियरिंग की बहुत सी शाखें हैं, अगर इसकी गहराई में जाएं तो ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। इसका दौरानिया 4 साल है, और इसकी भी बुनियादी जो तालीम की जरूरत है वो भी FSC है। FSC के बाद बंदा यूनिवर्सिटी वगैरह में दाखिला लेता है और इंजीनियरिंग का जो शोबा अख्तियार करना वो कर लेता है। अब हम बात करते हैं ज़राअत के शोबे की। ये भी पेशा वाराना तालीम ही है, ज़राअत का इल्म हासिल करना। ज़राई यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, बहुत बड़ी। इसके लिए भी जो बुनियादी तालीम की जरूरत है वो FSC है। इस तालीम में यूनिवर्सिटीज में
बीजों पे, फलों पे, फसलों पे तहकीकात होती हैं और उनके मुतालिक इल्म दिया जाता है। अब बात करते हैं कानून की तालीम की। ये भी पेशा वाराना तालीम है कि बंदा पढ़ के वकील बन गया है या जज बन गया है, तो इसके लिए जो बुनियादी तालीम की जरूरत है वो बीए है। इसके बाद 3 साल का कोर्स है LLB का। इसके बाद होम इकोनॉमिक्स की तालीम है जो पेशा वाराना तालीम में भी आती है। ये तालीम हासिल करने के बाद बंदा कुकिंग में महारत सीख लेता है, टेलरिंग वगैरह में, ठीक है ना। इस तरह के मुख्तलिफ शोबे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन है, ये भी पेशा वाराना तालीम में आता है। मतलब बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लेता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।